हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो काफी स्पेशल रीडिंग होने वाली है बिकॉज आज है 10-10 पोर्टल, राइट। 10-10 का पोर्टल है आज, जिसका काफी लंबे टाइम से आप सब इंतजार कर रहे हो, राइट। आज तो 10-10 का पोर्टल है ही, प्लस आज करवा चौथ भी है, राइट। सो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी करवा चौथ। आप सबके जीवन में प्यार बना रहे। ओके आप सब भी मुझे विश कर सकते हो ओके यदि आप सबकी इच्छा है तो ठीक है। आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, प्लस आज जो है वो करवा चौथ भी है। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। और आज जो है वो लव डे भी आप कह सकते हो, बिकॉज आज जो है अपने अपने पार्टनर्स के लिए लोग व्रत रखते हैं, राइट। उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए लोग जो है व्रत रखते हैं, खासकर महिलाएं, राइट। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने विश को पूरा कर सकते हो। मैं ये भी बताऊंगी, ठीक है, क्या करना है आज 10-10 पोर्टल्स के दिन आप लोगों को। साथ ही साथ आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपके क्रश, जिसके बारे में भी, जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप रह चुका है, उस इंसान के बारे में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। उनकी डीप एनर्जीज देखेंगे हम, ओके। उनकी डीप फीलिंग्स यहाँ पे देखने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि इस 10-10 पोर्टल में आप क्या गाइडेंस आप लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो यूनिवर्स से, राइट, हम देखेंगे। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 10-10 पोर्टल में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा 10-10 पोर्टल के बारे में भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हो, ओके। 10-10 पोर्टल जो है वो एक कंप्लीट नंबर है। ये नंबर जो है वो एंडिंग और बिगनिंग्स दोनों का होता है, ठीक है। 10-10 का मतलब होता है कि किसी चीज का कंप्लीट हो जाना, ओके। यानी कि नंबर 10 जो है वो अपने आप में कंप्लीट है। आज मे भी चांसेस है आपको दिख सकता है 10-10 नंबर, राइट, जो बताता है आपको कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो रही है। यदि किस तरीके की कार्मिक पैटर्न्स में आप फंसे हो लंबे टाइम से, तो वहां से आप निकल सकते हो। आज के दिन आपका मूड जो है वो अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, बट जरा ध्यान रखिएगा कि आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। आपके अंदर जो है वो ऊर्जा रहे, आप अपने आप को बैलेंस रख सको, पॉजिटिव थिंकिंग रख सको अपने साथ, ठीक है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आज के दिन में आपको कुछ भी अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि नेगेटिव ना बोले, अपने लिए, अपनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं बोलना है आपको, राइट। आज के दिन में ना आपके कर्म के हिसाब से यूनिवर्स आपको चीजें देते हैं। जो आपका कर्म रहेगा उस हिसाब से आपको चीजें दी जाती है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से ही उसको फल दिया जाता है, राइट। इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता आपको, किसी भी तरीके का कुछ नहीं मिलता। अगर हमारी भाषा में कहे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। यानी कि जो आपने बोया है वो आपको मिलेगा, राइट। अच्छा बोला है, अच्छा किया है, सो अच्छा रिटर्न वापस आएगा, और जैसा किया है आपने वो रिटर्न आपको जरूर मिलता है, ओके। दूसरी बात ये कि आपको आज करना क्या है। देखो, ये नंबर एंडिंग और बिगनिंग साथ दोनों का होता है। मे बी चांसेस है आज आपके लाइफ में कुछ कार्मिक चीजें हैं वो खत्म हो सकती है, राइट। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, आप अपने लाइफ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस रिसीव कर सकते हो, ओके। अब आपको करना क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ना करवा चौथ के रिलेटेड रिचुअल्स एंड रेमेडीज चाहते हो आप लोग, ठीक है। एंड आप लोग ये भी चाहते हो कि किस तरीके से आप अपनी विश जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने दोनों को कंबाइन करके आप लोगों के लिए एक ऐसा रिचुअल या रेमेडी आप कह लो, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो आप लोगों को आपकी विश तक पहुंचने में काफी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और ये आजमाया हुआ तरीका है, मैंने खुद पर्सनली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, तभी मैं आप लोगों को ये चीजें बता रही हूँ। मैं जो लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ, जो मेरे साथ हो चुका है या मैंने कहीं से एक्सपीरियंस किया है, वही चीजें मैं आप लोगों को जेन्युइन बताती हूँ, राइट। बिकॉज हर किसी का टाइम जो है उसके लिए बहुत वैल्यू होता है, राइट। चलो अब मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से अपने विश को मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहले आपको किसी पुराने डायरी का, ठीक है, आपके पास कोई नोटबुक है, कोई डायरी है जो पुराना हो चुका है, ठीक है, जो पुराना आपका डायरी है, उसमें से आपको एक पेपर लेना है, ओके। न्यू भी लोगे तो भी चलेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करोगे कि क्या दीदी हम नया नहीं ले सकते, ले सकते हो, बट पुरानी चीजें जो क्या होती है ना, उसका वैल्यू कुछ अलग ही होता है, राइट। आपकी मर्जी है, बट एक फ्रेश पेपर आपको लेना है, व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट रंग का एक पेपर आपको लेना है, सादा पेपर। एंड उसके ऊपर रेड कलर के पेन से या फिर ब्लू या ग्रीन कलर के पेन से, आपकी इच्छा है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। ब्लैक जो है आपको अवॉइड करना है, ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं चलेगा,
ओके। अदरवाइज आप ब्लू, ग्रीन, रेड कलर का पेन यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है 10-10 पोर्टल। ओके, उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। ओके, अब आपको 1 से लेके 10 तक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आपको एक नंबर, सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपनी इच्छाओं को लिखना है 10 टाइम्स। आपको अपनी इच्छाओं को 10 टाइम्स लिखते टाइम ये सोचना है, फील करना है कि ऑलरेडी वो चीज आपके साथ घटित हो चुकी है, ऑलरेडी वो चीज जो है वो आपको मिल चुकी है, राइट। सो आपको ना फ्यूचर के लिए नहीं लिखना कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये मिलेगा, मिलेगा नहीं लिखना है, लिखना है कि मिल चुका है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, ये चीजें मुझे मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, राइट। अब जब 1 से लेकर 10 तक अपनी इच्छाओं को आप लिख लोगे, उसके बाद नीचे में आपको थैंक यू लिखना है, प्लस आपका नीचे नाम होना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, अपना नाम जो भी आपका फुल नेम है, ऑफिशियल नेम जिससे आपको लोग जानते हो, वो नाम आपको वहां पे लिख देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, राइट। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि क्या दी हम एक लाइन को 10 बार लिखे, एक यानी कि एक विश को 10 टाइम्स लिखे, या फिर अलग अलग इच्छाओं को लिखे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या लिखना चाहते हो। आप यदि एक विश को 10 बार लिखते हो, 10 टाइम्स लिखते हो, सो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज एक इच्छा के ऊपर आप एफर्ट डाल रहे हो, एक इच्छा के ऊपर आप काम कर रहे हो, यानी कि कोई एक विश के ऊपर आपको एफर्ट डालना है, काम करना है, उसके ऊपर एनर्जी देनी है, राइट, अपना एफर्ट डालना है। सो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपकी अपनी इच्छा है, जैसे मन में आए आप एक इच्छा को भी 10 बार लिख सकते हो और 10 इच्छा को भी 10 बार लिख सकते हो। ठीक है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लिखना है मॉर्निंग के टाइम पे 10-10 में, ओके, यानी कि 10:10 में लिखना है। यदि आप 10:10 में मिस कर जाते हो, सो डोंट वरी, कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। रात को 10:10 में भी आप लिख सकते हो, बट ध्यान रहे लिखना आपको आज के दिन में ही है। ठीक है, आप नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो, ओके, नेक्स्ट डे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मन में जो है ना वो कहीं ना कहीं आपकी जो है वो सच्चाई होनी चाहिए, मन में जो है आपका ट्रस्ट होना चाहिए, तब हर दिन आपके लिए 10-10 पोर्टल है। अगर मन में आपका विश्वास है, राइट, इच्छा है, सो हर दिन आपका पोर्टल बन जाएगा, राइट। सो आज का दिन काफी खास है, इसलिए मैंने कहा मॉर्निंग 10:10 में लिख लो, या फिर रात्रि यानी कि रात के समय आप 10:10 में भी लिख सकते हो। प्लस लिखने के टाइम आपको फील करना है कि यस वो इच्छा पूरी हो चुकी है। लिख के उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक रेड कलर का कपड़ा लेना है, ठीक है, जो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, राइट, वो कपड़ा आपको लेना है, या रेड कलर का कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो। ठीक है, फ्रेश होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वैसा कपड़ा आपको लेना है। लेने के बाद उस पेपर को ऐसे गोल गोल करके फोल्ड करना है। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाती हूँ, वेट, आप लोग एग्जांपल से ही समझो। तो मेरे पास सपोज मान लो मैंने यहाँ पे कुछ विश लिखा हुआ है, ठीक है, इस पेपर में। अब आपको इस पेपर को सीधी तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, ये वो पेपर है जब मैं आप लोगों की लाइव रीडिंग करती हूँ तब वो वाला पेपर मैंने यूज किया है। ठीक है, मेरे पास कोई पेपर अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया, बिकॉज मैं वीडियोस को बीच में रोक नहीं सकती, राइट। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको दे रही हूँ, ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको जब आप अपनी 10 टाइम्स विश को लिख लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको पेपर को उस कपड़े में पीछे से आपको कपड़े से कवर करना है। ठीक है, इस पेपर को पूरी तरीके से आप कपड़े से कवर करोगे, देन उसको ऐसे फोल्ड करोगे। कैसे फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे राउंड 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 करके आपको फोल्ड करना है। अपने विश को लिख के फोल्ड करके जब वो पूरा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसी के ऊपर ऐसे घुमा देना, राइट। उसके बाद आपको एक मोली लेनी है, मोली, राइट, मोली जानते हो ना, जो पूजा पाठ में हम यूज करते हैं मोली, उस मोली से आपको इसको बांध देना, हल्की सी गांठ लगाना है। ठीक है, अपनी इच्छा को बोलते हुए 3 टाइम्स आपको गांठ लगानी है। ओके, अब आपको मोली नहीं पता तो मैं आपको मोली भी दिखा देती हूँ। वेट, देखो मैंने इसे लाल कपड़े में लपेट लिया, ठीक है, इसको लाल कपड़े में पहले लपेटना है। उसके बाद ये रहा मोली, इसे हम मोली कहते हैं। ये पूजा करते करते एक्चुअली खत्म हो गया है, ठीक है, सो आप लोग माइंड मत करना। इस मोली से आपको ऐसे करके 3 टाइम्स यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो धागा होगा, थ्रेड जो होगा, उससे आपको इसको लपेटते हुए ऐसे करके आपको 3 टाइम्स अपनी विश बोलते हुए गांठ लगानी है। मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। देखो ऐसे गांठ लगानी है, हल्की गांठ लगानी है, जोर से ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हल्की गांठ लगा सकते हो आप, राइट। इस तरीके से यदि आप करते हो, ओके, ये पूरा प्रोसेस करने
चढ़ने के बाद आपको ईश्वर के सामने बैठना है, यानी कि किसी भी स्पेस पे आप बैठ सकते हो, चाहे आप जिस भी रिलीजियस धर्म से बिलोंग करते हो, ठीक है। यदि आप मंदिर के सामने बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे तो आप मंदिर अपने घर के मंदिर में भी बैठ सकते हो। घर के मंदिर के सामने आपको बैठ के ईश्वर से प्रार्थना करके उनको बोलना है, थैंक यू भगवान जी, मेरी सारी इच्छा जो है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। यदि आप किसी अलग रिलीजियस या धर्म से बिलोंग करते हो तो आप उस जो पेज को जिसमें आपने लिखा है, फोल्ड किया है, उसको आप अपने अलमारी में या कवर्ड में रख लो, ठीक है। यदि आप मंदिर में बैठ सकते हो, रख सकते हो, यदि पॉसिबल है, राइट। सो आपको मंदिर के सामने उस पर्ची को रख देना है जिसमें आपने लिखा है, उसे थ्रेड से आपने कवर किया है, धागा बांधा है, गांठ लगाई है, उसको आपके ईश्वर के सामने रखना है, ठीक है। या आप साइड में भी, मंदिर के किसी भी साइड में आप रख सकते हो, ठीक है, जो विजिबल ना हो, या आपको घर वालों को यदि प्रॉब्लम नहीं है, यदि कोई देख लेता है, आपको इशू नहीं है, सो यस आप विजिबल तरीके से रख सकते हो। यदि घर में किसी को प्रॉब्लम है, कोई देख लेगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से यदि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, सो आप थोड़ा सा हाइट करके मंदिर का जो कपड़ा होता है उसके नीचे भी ऐसे रख सकते हो, ठीक है। हल्का सा छिपा देना यदि इतना प्रॉब्लम है तो ओके। मैंने क्या कहा, अपने कंफर्टेबल हिसाब से आपको करना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आपको करना है, कोई प्रेशर या किसी चीज की बात नहीं है, ठीक है। आपको मंदिर में वो पेपर जो है वो रख देना। यदि घर के मंदिर में पॉसिबल नहीं है तो आप किसी टेंपल में विजिट कर रहे हो तो वहां पे जाके भी आप रख सकते हो, यदि आपको कोई इशू नहीं है, तब मैं बता रही हूँ, ठीक है। यदि कुछ इशू नहीं है सो यस आप अपने घर के मंदिर में ये चीजें कर लो और फील करो कि वो चीजें आपको मिल चुकी है, हैप्पी हो जाओ, हंसो, मुस्कुराओ, ठीक है, हंसते रहोगे, हाँ मुझे मिल चुका है, मैं तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड शो करो, ओके। इस तरीके से आपको करना है। आप देखोगे कि 10 डेज के अंदर यदि बहुत ज्यादा आपने एफर्ट और एनर्जी डाली है उसे लिखते टाइम और बहुत अच्छे से प्यार से आपने उस चीज को, उस रिचुअल्स को किया है, 110% वो जो विश है आपकी अगले पोर्टल आने तक, यानी कि 11/11 पोर्टल आने तक आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। यदि आपको ईश्वर ने वो चीजें देनी है वो सो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके। यदि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है बीच में या आपकी विश पूरी नहीं होती है तो आप समझ जाना आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं है, राइट। मैंने दोनों चीज से आपको क्लियर किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग रिचुअल्स करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में रख देते हो, कर देते हो, ठीक है, कोई भी रेमेडी करते हो, उसके बाद जो है आप कुछ वेट करने लग जाते हो। बहुत लोग तो इंतजार करने लग जाते हैं, डे गिनने लग जाते हैं कि हाँ इतना दिन में पूरा होगा। ऐसे नहीं करना, उस रिचुअल्स को करने के बाद आपको भूल जाना है, अपना काम करना, अपने लाइफ में मस्त रहना है, ओके। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे गाइस, थोड़ा टाइम मैंने लिया है बट आप लोगों के लिए ही मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई है, ठीक है। हर एक चीज मैनेज करके मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ओके। सो पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक कर दो इसी बात पे कि आप लोगों की आज सारी विश पूरी हो जाएगी, ओके। देखना सारी विश पूरी हो जाएगी, ओके। सच्चे मन से कीजिएगा, डेफिनेटली 10 डेज या अगले पोर्टल आने तक आपका जो ये विश है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, बट सच्चे मन से करना। यदि मन में सच्चाई नहीं है ना तो फिर मत करो, ठीक है। मैं दोनों बात बोल रही हूँ, यदि मन में सच्चाई है, ऑनेस्टी है, सो डेफिनेटली करो। यदि मन में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है, सो फिर रहने दो, ठीक है। एक प्रे कर लेना ईश्वर के सामने बैठ के कि हाँ चलो अच्छा है सब कुछ, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, राइट। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, आप अलग रिलीजियस या धर्म से बिलोंग करते हो, बिकॉज यहाँ पे सभी तरीके के लोग आते हैं, राइट। यदि आप किसी अलग रिलीजियस धर्म से बिलोंग करते हो तब भी मैं आपको बता रही हूँ आप क्या करना, अपने अलमारी में, कवर्ड में या किसी नोटबुक में आप उस पेपर को रख लेना, ठीक है। और आपको लाल कपड़ा या लाल धागा बांधने की जरूरत नहीं है। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप डायरी में भी रख सकते हो, बट मन में सच्चाई रखना, ठीक है। मन में जो है विश्वास और सच्चाई आपकी होनी चाहिए। डेफिनेटली रिलीजियस कास्ट धर्म से उतना इशू नहीं है, आपकी विश पूरी हो जाएगी, ओके, बिकॉज यूनिवर्स सबके लिए एक है, राइट। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप गाइस कि आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि हाँ दीदी आपने जो समझाया हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। यदि आया है सो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने काफी अच्छे से लाइक डिटेल में वीडियो को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लस आज मैंने यहाँ पे जो है मून वाटर में आप लोगों के लिए टर्मरिक ऐड किया हुआ है ताकि आप लोगों की हीलिंग हो पाए, ठीक है। हीलिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है रीडिंग देखते देखते भी हील हो जाते हो, बिकॉज मेडिटेड वाटर रहता है, राइट, फुल मून का वाटर रहता है। प्लस यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टर्मरिक भी ऐड कर दिया। ये कोई नॉर्मल टर्मरिक नहीं है, ये मैंने मेडिटेशन किया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे चीजें भी मिक्स है इस टर्मरिक में, सो मैंने इसे यूज किया। आई होप कि आप लोगों की हीलिंग हो, ओके। दीदी इतना कुछ सोचती है, कम से कम दीदी के बारे में तो कुछ सोचो। आप लोग प्यार दो, एटलीस्ट वीडियो में ढेर सारा लाइक और कमेंट दो मुझे, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो काफी लंबा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ओके। सो जल्दी से ध्यान करो अपने पार्टनर का, अपने लव पार्टनर का अच्छे से ध्यान करो। तब तक मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, ओके।
बहुत सारे लोग ना पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछ रहे हो। देखो पर्सनल रीडिंग ना आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करो, ठीक है, डीएम करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। मैं हर बार ही वीडियो में बताती हूँ। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ओके, ऑलरेडी सारी जो बुकिंग्स है वो ऑलरेडी मैंने ले ली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बुकिंग करवाई है, बिकॉज जब पोर्टल्स आती है या कोई पावरफुल डे आता है उसमें जब आप अपनी रीडिंग करवाते हो ना, तो वो काफी पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल रीडिंग निकल के आती है, ठीक है। ऐसे तो हर दिन ही पावरफुल ही होता है, हर दिन ही ब्रह्मांड हमारे साथ होती है, बट आज के दिन में अलग ही ऊर्जा का फ्लो होता है, ठीक है। सो ऑलरेडी लोगों ने बहुत पहले से 15 डेज पहले, 1 वीक पहले से बुकिंग करवा ली है अपनी, ठीक है, इस पोर्टल के डे के लिए। यदि आप भी करवाना चाहते हो सो डेफिनेटली आज आप बुक कर सकते हो। ओके, आज यदि बुक करते हो तो आज ही आपको रीडिंग में देने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आज का दिन जो है वो काफी पावरफुल है। ओके, सो चलो अब ज्यादा बात नहीं करते, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान करो अपने पार्टनर का। चलो, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताए मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, डिवाइन गाइड करे, बताएं मुझे। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक चंद्रमा की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। किसी की विश कंप्लीट होने वाली है। ये किसकी विश है, क्या विश है, किसके रिलेटेड आपने मांगी थी, आई डोंट नो। हो सकता है ये आपके पार्टनर की कोई विश है जो कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई अचीवमेंट या कोई सक्सेस इनको मिला है, रिसेंटली मिला है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 15 डेज पहले या 1 वीक पहले इनको कोई अचीवमेंट, कोई सफलता इनकी लाइफ में मिली है। कोई प्रमोशन या कहीं पैसा अटका हुआ था वो पैसा इनको मिला है, या किसी चीज से इन्होंने छुटकारा पाया है, ठीक है, उसके लिए ये ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि मिली है मुझे, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि होती है। नंबर 4 की एनर्जी है। ओके, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप दोनों, ठीक है, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। आपके पार्टनर के अंदर मुझे आपके लिए रिग्रेट एंड बहुत ज्यादा इंटीमेसी दिख रहा है। रिग्रेट बहुत है इस इंसान के अंदर। इन्होंने आपको खो के ना अपने आप को खो दिया, जैसे इनको लग रहा है। वो सफलता, वो जो भी इनको मिला है ना, जिस चीज में इनको एंजॉय करना चाहिए, जब लोगों को सक्सेस और सफलता मिलती है, जब लोगों की इच्छाएं पूरी होती है तो लोग कितना खुश होते हैं। बट आपके पार्टनर खुश नहीं है। आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं सैड है। लोगों को दिखाने के लिए हंस रहे, लोगों को जताने के लिए हंस रहे कि देखो मेरे लाइफ में मुझे सक्सेस मिली है। बट दूसरी साइड कहीं ना कहीं मन के अंदर मन ही इंसान जो है बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, मन घुट रहे ये इंसान, मन जो है बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। ओके, लेटर भी की एनर्जी, यहाँ पे लेटर्स भी आ रहे हैं। लेटर भी की एनर्जी, एरीज राशि मिली है, एरीज यानी कि मेष राशि। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि है। यस, ये पर्सन जो है आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक रोज की एनर्जी बनी है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे रोज क्यों आया है, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर रोज लेके खड़े, रोज इनके हाथ में था, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हाथ में रोज था, बट वो रोज कहाँ चला गया इनको वो भी नहीं पता। इस पर्सन का मुझे एक कदम दिख रहा है। ऐसा होता है ना कि हम यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि कोई मिट्टी है, ठीक है, कोई गीली मिट्टी है, वहां पे आप चल रहे हो तो वहां पे आपके फुट का जो है वो प्रिंट आ जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट चलोगे तो फुट का प्रिंट आएगा, बट ये इंसान का जो है फुट का प्रिंट जो है वो 1 टाइम ही मुझे मिला है, समझ रहे हो। यानी कि पैर का जो होता है प्रिंट, राइट, ऐसे पैर हम रखते हैं जमीन पे, जो फुट का प्रिंट आता है वो आपके पर्सन का एक ही मिला है। यानी कि एक पैर इनका आपकी तरफ और दूसरा पैर इनका दूसरी तरफ है। यानी कि इंसान किसी 2 सिचुएशन से डील कर रहे हैं, किसी 2 तरफ में ये सवार है। कोई एक कहते हैं ना, एक इंसान 2 नाव, तो ये एक इंसान है 2 नाव पे सवार है। अब आप समझ लो कि ये नाव किस नाव की मैं बात कर रही हूँ। यानी कि कोई दूसरा पार्टी या फिर कोई दूसरा सिचुएशन इनके लाइफ में है। इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो जिसके चलते मे भी चांसेस है, जिस इंसान के चलते ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। करना बहुत कुछ चाहते हैं देखो, बट कर कुछ नहीं पा रहे, राइट। लेटर यू की एनर्जी बनी है। ये रोज पता है क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रोज की ऊर्जा जो है वो अलग है, ठीक है। ये रोज की ऊर्जा जो है वो थोड़ी अलग है। ऐसा लग रहा है इस रोज से आपको कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि रोज हम किसी को नहीं दे सकते ना, जब आप नोटिस करना, जब हमारे पास कोई रोज रहता है ना, कोई फ्रेश रोज रहता है, तो हम उसे दूसरों को देने के लिए ना बहुत अफसोस करते, दे के एक बार जरूर बोलते कि क्यों दिया, बहुत क्यूट था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था वो रोज, राइट।
सो उस रोज को लाइक आपके पार्टनर देना नहीं चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को और को क्यों दूं, ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी है, ये मेरा पार्टनर है, ये मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं किसी और को क्यों दूं। तो इनको जेलस हो रहा है, राइट। आप अपने पार्टनर के साथ मुझे एक सर्कल में दिख रहे हो। यहाँ पे देखो, नोटिस करो, यहाँ पे मैं हाथ नहीं हिला सकती, ठीक है, मैं हाथ नहीं उठा सकती बिकॉज, लेकिन आप लोग देखो, ठीक है, देख पा रहे हो तो जूम करो, पहले जूम करो और देखो एक सर्कल बना है, उस सर्कल के अंदर देखो एक कपल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 2 लोग आपको दिख रहे होंगे। ये आपके पार्टनर का इमेजिनेशन है, ओके, ये आपके पार्टनर का इमेजिनेशन है। जो एक पैर इनका मुझे दिख रहा है कि आपके तरफ है और दूसरा बाहर है, यानी कि उस सर्कल के बाहर भी इनका कुछ है, यानी कि आपके अलावा, आपकी दुनिया के अलावा, आपके और इनका जो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है, एक जो प्यार है, एक दुनिया है, उस दुनिया के अलावा भी आपके पार्टनर कहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे, कहीं और निभाने की, जोड़ने की, अलग से वहां पे जो है चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आपके पार्टनर का पूरा फोकस ना मुझे कहीं और दिख रहा है। ये पर्सन आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहते, ये डेफिनेटली आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, बट ऐसा लग रहा है इनके मर्जी के खिलाफ होता है हर चीज। आपके पर्सन करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कर कुछ नहीं पाते हैं। इनको ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मैं कर कुछ नहीं सकता, मैं कर कुछ नहीं सकती। लोगों की नेगेटिविटी ने इस पर्सन को रोका हुआ है, लोगों की नेगेटिविटी काफी ज्यादा है। आपके पर्सन जो है वो काम पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट्स या सक्सेस इनको मिलती है, उन सारी चीजों में इस पर्सन को मजा ही नहीं आता है। ये जितनी बारी कोशिश करते हैं मैं कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लाइक मुझे खुशी मिले, तब उस चीज में ना इनको खुशी नहीं मिलती। वो उस चीज के पीछे बहुत भागते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को छोड़ने के बाद यदि मैं इस फलाना चीज को करता हूँ या मैं दूसरी किसी चीज को करता हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी, बट इस इंसान को खुशी नहीं मिल पाती। करने को ये करते हैं, ठीक है। देखो आप दोनों के सर्कल में ना एक लाइन जा रहा है, देखो यहाँ पे ठीक से नोटिस करो, आप दोनों के सर्कल के बीच से एक लाइन जो है वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ चीजें कंप्लीट होने वाली है। लाइन क्रॉस करना यानी कि कोई कुछ है, कुछ पड़ाव है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दोनों को क्रॉस करके करनी पड़ेगी। इस रिश्ते में किसी के मर्जी के खिलाफ जाके आपको इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप किसको लाइफ में सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ोगे या आपके पार्टनर किसको सेक्रीफाइस करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इस सर्कल से आप कैसे बाहर निकलोगे, ओके। बट यहाँ पे जो चीजें दिख रही है वो क्लियर नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीज क्रॉस करके आपके तरफ आएंगे। या तो इनको किसी को डिवोर्स देना पड़ेगा, मैं क्लियर बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, मैं क्लियर वे में बता रही हूँ आप लोगों को, या तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इनको, ठीक है, किसी को ये सेक्रीफाइस करेंगे, या फिर इनको जो है किसी के साथ अपना पीछा छुड़ाना है, यानी कि किसी इंसान के साथ इनको अपना रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। चाहे वो फैमिली हो, इनकी फैमिली भी हो सकता है, इनकी कार्मिक हो, या इनकी फैमिली के अगेंस्ट इनको जाना पड़ेगा, या फिर इस पर्सन को आपके लिए फाइट करना पड़ेगा। बट कुछ ऐसा है जो इनको क्रॉस करके आपकी तरफ बढ़ना है। ये सीधे तरीके से नहीं बढ़ सकते। यदि आप सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझे सीधे तरीके से कमिटमेंट दे देगा, सीधे तरीके से मेरे साथ बात कर लेगा या कर लेगी, सो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पाइसेस राशि और वर्गो राशि मिली है। पाइसेस मीन राशि होती है, वर्गो कन्या राशि होती है, सिंह लियो राशि भी है, लिब्रा तुला राशि है, ओके। यस, इस इंसान को कुछ क्रॉस करके आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। मे बी आपके पार्टनर का लक जो है ना इनको सपोर्ट करता है, पता है, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है लेटर आर और लेटर पी की एनर्जी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का ना लक इनको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा। बट ये पर्सन ना खुद से चीजों को करने के लिए ना काफी ज्यादा आलस फील करते हैं, यानी कि लेजीनेस बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर ना लाइक क्या ही बोलूं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, बहुत लेजी है इंसान, बहुत ज्यादा। करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, एक्शंस कुछ और होता है इनका, और एक्शंस इनकी बातों से मैच नहीं करेगा, चाहे आप जितनी भी मैच करने की कोशिश कर लो, ओके। ये इंसान ना बिखर से गए हैं चारों तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिखर गया है ये इंसान, घर वालों के सामने, आपके सामने, फैमिली के सामने, पार्टनर के सामने, यहाँ वहाँ, जॉब, करियर में, हर जगह ये इंसान बिखरा हुआ है। समेटने की जो है वो शक्ति नहीं है इनके अंदर। यानी कि होता है ना, सब कुछ हम स्टेबल तरीके से करते हैं, अपना काम, अपना लव लाइफ, सब कुछ अच्छे तरीके से कैसे बैलेंस करके रखना होता है, हर चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, हर दिन एक फ्रेश डे की तरह होना चाहिए, हर दिन इनके सर पे स्ट्रेस ही बना रहता है।
हर दिन ये पर्सन सोचते रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनके डीप फीलिंग्स में क्लियरली नजर आ रहा है इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लाइक लिटरली एक रोज़ इनके हाथ में है जो ये देना नहीं चाहते, यानी कि ये रोज़ आप हो, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको किसी के साथ ये नहीं देखना चाहते। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं, इनको जेलस होता है आपके प्रति, ठीक है। आपका कोई एग्जाम है या कोई एडमिशन है आपको करवाना है, कहीं पे आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है, किसी जॉब करियर में आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आप किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है उसमें डिले काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हो जाएगा आपका काम, डोंट वरी, यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऑब्स्टिकल्स है, ऑब्स्टिकल्स लाइक कि कुछ परेशानी आपको थोड़ी बहुत हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ को करने में, जल्दी से मेरा काम नहीं बन पा रहा है, इस तरीके से आपको फील हो सकता है। बट डोंट वरी, वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है या फाइनेंस रिलेटेड है या फिर आपके करियर में, जॉब में है, या लव की ऊर्जा आपकी बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। हर चीज़ में यदि प्रॉब्लम्स है सो डेफिनेटली आपका काम जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके करियर में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये सर्कल लाइक लिटरली आप दोनों के बीच में बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। एक छोटा सा सर्कल बना जिसके अंदर कपल्स थे, आप दोनों ही थे, राइट। उसके ऊपर से एक सर्कल बना, फिर उसके ऊपर से एक सर्कल बना, फिर ऐसे लाइन क्रॉस करके गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑलरेडी बन चुका था। देन उस लाइन को काटते हुए, उस सर्कल्स को काटते हुए एक लाइन गया, उसके ऊपर से वही लाइन जो है वो वापस से रिटर्न घूम के देखो कहाँ ज्वाइन हो रहा है। यहाँ पे देखो इनके फुटप्रिंट के पास ज्वाइन हो रहा है। मैंने क्या कहा था, इसका दो जो पैर है वो एक पैर बाहर है और एक पैर अंदर है, और एक जो फुटप्रिंट है इस लाइन से देखो कनेक्ट होने जा रहा है। देखो ऑलरेडी खुद से आप जूम करके देखो, आपको समझ में आएगा। देखो मैं हाथ नहीं हिला सकती इस वाले हैंड को बिकॉज मैंने कैंडल पकड़ रखा है यहाँ पे। आप खुद से देखो ये लाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके ज्वाइन होगा, इनके फुटप्रिंट से ही लाइक क्रॉस करके ज्वाइन होगा। यानी कि इस इंसान को कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक चीजों से निकलने के लिए कहा जा रहा है, बट आपके पार्टनर निकल नहीं रहे, राइट। ठीक इनके फुटप्रिंट्स के पास आके रुका हुआ ये लाइन, यानी कि इस इंसान को कुछ क्रॉस करना पड़ेगा। इन्होंने ना कुछ अटका के रखा है आप दोनों के बीच में, कुछ फासला है, कुछ चीजें हैं, कुछ डिस्टेंस है। लाइक इनका एक पैर मुझे यहाँ, एक पैर मुझे यहाँ, लाइक इसे 2 पैर दिख रहे हैं। इस 2 पैर के ना सामने में एक जो है कुछ चीजें हैं, यानी कि इनको क्रॉस करके या तो इस पार या तो उस पार होना है। मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि आर या तो पार, इस तरीके का सिचुएशन इनके लाइफ में बन चुका है। या तो इनको सबको सेक्रीफाइस करके आपको चुनना पड़ेगा, या आपके लिए फाइट्स करनी पड़ेगी, या तो इस इंसान को हमेशा के लिए उस सिचुएशंस को खत्म करना पड़ेगा। ये आपको ऐसे अटका के नहीं रख सकते। इस चीज़ की कहीं ना कहीं इनको जो है वो एहसास हो रहा है, ठीक है, कि आपको अटका नहीं सकते, आपको इस तरीके से ये रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई हक इनका नहीं बनता, ठीक है। और आप ज़्यादा लंबे टाइम तक बेवकूफ़ नहीं बनोगे, यानी कि ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इनका इंतजार नहीं करोगे, इनको समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ पे सिंह राशि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिंह यानी कि लियो राशि मिली है यहाँ पे। वृषभ टॉरस राशि है, धनु राशि है सजिटेरियस। यस, ये पर्सन ज्यादा टाइम तक आपको नहीं अटका सकते। कैंसर भी, ओके। सो सारी राशियां मिल रही है धीरे धीरे। कैंसर यानी कि कर्क राशि होती है, ओके। यस, अब ये इंसान ना आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा। ये लाइन ज्वाइन हो गया वापस से। ये क्या हो रहा है आपकी रीडिंग में? ये लाइन वापस से कनेक्ट कर गया। 3 टाइम्स ऐसे राउंड 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 सर्कल बन चुका है, ठीक है। यानी कि गोल गोल घूम रहे हो यार इस रिश्ते में, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको उलझन बहुत हो रहा है। ऐसे तो आप अपने लाइफ में फंसे रहोगे, ऐसे तो आप स्टक रहोगे, राइट। आपको क्लैरिटी की जरूरत है, आपको नीड है, बिकॉज ये कनेक्शन जो है मुझे स्पिरिचुअल या सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन से आप बहुत कुछ लर्न करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, ओके। उसके बाद आपकी यूनियन या रियूनियन पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज ये इंसान खुद उलझन में, आपको लेके पैशनेट है। 1 मिनट, हाँ, आपको लेके पैशनेट काफी ज्यादा है, आपको लेके सोचते बहुत है, बट इस इंसान की स्टकनेस मुझे ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं लेके जा सकती, बिकॉज मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि इंसान एक ही सर्कल में बार बार ट्रैप्ड हो रहे हैं आप इनके साथ। कमिटमेंट देना है, नहीं देना है, अटका के रख रहे हैं आपको, ठीक है। किस तरीके की क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे, किस तरीके से आपको उलझनों से जो है वो जो है छुटकारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप चाहते हो स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, बट आपको क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को लेके। दूसरी तरफ ये पर्सन जो है अपने आप में ही ज्यादा जो है वो खोए हुए से नजर आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इनके अंदर ना उलझन बढ़ रही है धीरे धीरे करके, जो है इस इंसान के अंदर जो है वो उलझने जो है वो क्लियर भी हो रही है, और मे बी जो है ये फंस भी रहे हैं। कुछ सिचुएशन है इनके लाइफ में जिसमें ये फंसते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, ओके। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ये इंसान आएंगे आपके साथ, कोई कनेक्शन है इनका आपके साथ, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या कुछ है जिसके वजह से ये सर्कल की जो है वो एंडिंग मुझे नहीं दिख रही। ये बार बार एक ही सर्कल में आके आप ट्रैप्ड हो रहे हो, बार बार एक ही चीज में आप जो है
कनेक्ट कर रहे हो इनके साथ, ठीक है, बट आपको जो है वो आंसर नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है। चलिए यूनिवर्स से जानते हैं कि वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या समझाना चाहते हैं आपको, या करियर लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग्स है हम देख लेते हैं। ओके 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 सो कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, ठीक है, इतने ही कार्ड्स की रिक्वायरमेंट थी मुझे। सो आ गए यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि पार्टनर के साथ, जो भी आपके लव वन है उनके साथ आप कम्युनिकेशन क्लियर रखो, कम्युनिकेट क्लियर करो, चाहे लोग है चाहे पार्टनर है उनके साथ कम्युनिकेट क्लियर करो। डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों को अबंडेंस मिलेगा, बट क्लियरिटी होना जरूरी है, राइट। और यहाँ पे देखो टेक एक्शन, नो, कुछ आप गलत कर रहे हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचो, नो, इस टाइम पे राइट टाइम नहीं है, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और इसी साल के अंदर अंदर मिलेगी। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए और इसी साल के अंदर अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। आपको ज्यादा ना एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है, आपको ज्यादा जो है वो नहीं शो करना है या ज्यादा आपको घबराना नहीं है। डोंट वरी, आप इस तरीके से चीजें जो है वो मत करो, ठीक है। यदि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स या किस तरीके से आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उस चीज को रिलीज करो। यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहे हैं आपको इस तरीके की चीजें में नहीं पड़ना, हेडेक नहीं लेना है आपको। डोंट वरी, आपको ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, आपके सही समय पे आपके लिए एक्शन भी आएगा, ठीक है। और इसी साल के अंदर अंदर जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली इसी साल के अंदर अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। सो एक्शन भी आएगा आपके लिए। देखो यहाँ पे यदि किसी से एक्शन की उम्मीद कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक्शन आएगा, राइट। और आपके पार्टनर जल्दी से हार नहीं मानेंगे, बिकॉज इस कैंडल को मैंने यहाँ पे पानी में डाल दिया, उसके बाद भी ये बुझ नहीं रहा है, राइट। ये जो है कैंडल जो है वो जलता ही जा रहा है और देखो लास्ट तक ये कैंडल जला है, यानी कि सीधा सा मतलब है ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, उम्मीद नहीं खो सकते अपना ये, ठीक है, बिकॉज ये आपको पसंद करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है अपना, ठीक है। अपने आप से कम्युनिकेशन क्लियर रखो। डेफिनेटली जब आप अपने आप से ऑनेस्ट रहते हो, कम्युनिकेट करते हो, क्लियर कम्युनिकेशन आपका रहता है, डेफिनेटली आपको चीजें दी जाती है, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हो सो डेफिनेटली आप जो है अपने लिए रेमेडी या रिचुअल्स करो, ठीक है। बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, किसी भी तरीके की यदि आपको चीज़ की नीड है, कुछ भी चीज़ें या सर्विस आप चाहते हो, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए बहुत सारा ना मुझे यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस आता हुआ नजर आ रहा है, प्लस आपके लिए कोई कम्युनिकेशन भी आ रहा है जिसका आप काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, राइट। सो काफी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आइए गाइज, यूनिवर्स आपके फेवर में है, सपोर्ट में है, ओके। आपके लिए जो है बहुत सारी चीजें जो है वो प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इस ब्यूटीफुल सा एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, ओके। और आज के दिन पॉजिटिव रहे, ओके। और ढेर सारा कमेंट कीजिए, अपने लिए ईश्वर से जो है वो प्रे कीजिए, आपके लाइफ में डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो चीजें आप चाहते हो, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।